हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होती है। तो हमारी दो पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, इनमें से कोई एक पहचान हो, या फिर वाक्य के अंत में खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, पीड़ित होगा, इनमें से कोई एक पहचान हो, तो वह वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, विल बी और शैल बी, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड और फुल स्टॉप। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। मैं कल शाम को इंदौर जा रहा होऊंगा। इस सेंटेंस को देखेंगे। जब हमें किसी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है तो हम दो चीजों का पहले पता लगाते हैं। पहली चीज है सेंटेंस किस टेंस का है, और दूसरी चीज है टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। तो इस सेंटेंस को हम देखेंगे, वाक्य के अंत में देखेंगे। वाक्य के अंत में लिखा है रहा होऊंगा, और हमारी पहचान है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा में से कोई एक मिल जाए। तो यहां मिल गया हमें रहा होऊंगा। यहां पता लगा हमें जो हमारी पहचान है वो है रहा होऊंगा, जो कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। रहा होऊंगा के पहले लिखा है जा, तो जा को ना लगाकर पढ़ेंगे, जाना हमारी वर्ब हो जाएगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पहचान होती है उसके पहले जो शब्द बचेगा उसको ना लगाकर पढ़ेंगे तो हमें मुख्य क्रिया मिल जाएगी, यानी वर्ब मिल जाएगी। कौन जा रहा होगा? मैं, तो मैं यहां पर सब्जेक्ट है। कल समय है, उस समय होता है अदर वर्ड। शाम को ये भी समय है, इसको भी अदर वर्ड कहेंगे। और इंदौर स्थान है, ये भी अदर वर्ड है। इस सेंटेंस में अदर वर्ड 3 बार आया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब अदर वर्ड वो चीज होती है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 3 चीजों को ढूंढने के बाद जो भी शब्द बचते हैं उनको अन्य शब्द या अदर वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा मैं, यानी कि आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी में से कोई एक। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है शैल बी। ठीक है, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है जाना, और जाना को बोलते हैं गो, और गो का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? गोइंग। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अब लिखना है अदर वर्ड। लेकिन इस सेंटेंस में 3 अदर वर्ड दिए गए हैं, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? तो यहां पर कल और शाम को ये दोनों समय हैं, उस समय को बाद में लिखेंगे। इंदौर स्थान है, स्थान को पहले लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे हम इंदौर। लेकिन क्रिया अगर गो है, वर्ब क्या है? गो, और गो के बाद स्थान हो तो बीच में क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं, प्रपोजिशन के रूप में टू लिखा जाता है। इंदौर लिख गया। अब लिखना है कल और शाम को में से कोई एक। तो यहां पर दोनों समय हैं, किसको पहले लिखा जाए? तो जो समय छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं और जो समय बड़ा होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो शाम कुछ समय के लिए होती है इसलिए छोटा समय है, और कल पूरा दिन भर है इसलिए वो बड़ा समय है। तो यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे? शाम को, एट इवनिंग। इसके बाद लिखेंगे कल, और फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी होती है टुमारो। क्या होती है? टुमारो। और इसके बाद फुल स्टॉप। तो यहां हमने बहुत आसानी से सेंटेंस की अंग्रेजी बनाई है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मोहन छत पर नाच रहा होगा। मोहन छत पर नाच रहा होगा। इस सेंटेंस में फ्यूचर कंटीन्यूअस की क्या पहचान है? तो यहां पर देखिए रहा होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। रहा होगा के पहले लिखा है नाच, तो नाचना यहां पर वर्ब है। मोहन यहां पर सब्जेक्ट है
और छत पर, छत एक स्थान है, ठीक है। अब इसकी हम अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मोहन, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन। अब हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, तो मोहन किसी का नाम है और नाम होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, विल बी, तो यहां लिखेंगे विल बी। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है नाचना, तो नाचना को कहेंगे डांस, डांस का आईएनजी फॉर्म डांसिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है छत पर, तो छत पर, ऑन द रूफ, और इसके बाद क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस और लेते हैं, वह है कमरे में, कमरे में बैठी होगी, वह कमरे में बैठी होगी। इस सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? तो हमारी दूसरी पहचान है खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा। खड़ी होगी, पड़ी होगी, लेटी होगी, बैठी होगी। तो यहाँ पर बैठी होगी मिला, जो कि हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है। और यहाँ पर बैठी होगी पहचान है और बैठना यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। बैठी होगी पहचान भी है और वर्ब भी है। वह सब्जेक्ट है और कमरे में, कमरा स्थान माना जाएगा, इसलिए अदर वर्ड। अब हमें इसकी अंग्रेजी बनाना है, तो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, तो बैठी होगी यानी फीमेल है, तो फीमेल है तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी। इसके बाद विल बी या शैल बी, तो वह है वो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे, विल बी। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है बैठना, और बैठना को क्या बोलते हैं, सिट, तो सिट का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, सिटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है कमरे में, तो कमरे में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन द रूम, क्या हो जाएगी, इन द रूम। और इसके बाद क्या लगाना है, फुल स्टॉप। तो यहां पर हमने बहुत आसानी से फ्यूचर कंटिन्यूअस की अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।